नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं खबर का सच। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के बागपत बड़ौद के सूप गांव की मस्जिद में क्षेत्रीय जनता ने फहराया झंडा सलामी प्रोग्राम में हिंदू मुस्लिम समाज ने पेश की एकता की मिसाल। इस मौके पर देश की सलामती के लिए की गई दुआएं। गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे हिंदुस्तान में झंडा सलामी कार्यक्रम के आयोजन किए जाते हैं। सरकारी दफ्तरों के साथ स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट संस्थानों में झंडा फहराया जाता है। इसी कड़ी में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करते हुए बड़ौद तहसील सूप गांव की एक मस्जिद में वहां के लोगों ने झंडा सलामी प्रोग्राम का आयोजन किया। प्रोग्राम के दौरान मस्जिद में झंडा फहराया गया। प्रोग्राम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय लोकदल से युवा क्षेत्रीय अध्यक्ष चौधरी आसिफ, अतिथि के रूप में ग्राम प्रधान रुपेश लोमर, पूर्व ग्राम प्रधान ब्रजवीर तिह, डॉक्टर संजीव, राजपाल सिंह, दिनेश तोमर, श्रद्धानंद महाराज, मस्जिद इमाम साहब मोहम्मद तालिब, बिलाल मलिक, रोजुद्दीन, याकूब मिर्जा, जमील, महबूब, कालू खां आदि शामिल हुए। प्रोग्राम का आयोजन इसरार अहमद गांधी व उनकी टीम ने मिलकर किया। आए मेहमानों का फूल मालाओं से स्वागत किया। झंडा सलामी में शामिल हुए बच्चों ने देशभक्ति के गीत, नज़में, तराने पढ़े। कई बच्चों और बच्चियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम कर देशभक्ति जोश भरा। अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चे और बच्चियों को ट्रॉफी, शील्ड, सर्टिफिकेट देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। प्रोग्राम के आयोजक की टीम के अध्यक्ष इसरार अहमद गांधी ने बताया कि कई वर्षों से मस्जिद में झंडा सलामी का प्रोग्राम करते हैं, जिसमें सभी समाज, सभी दलों, संगठनों के लोगों को बुलाया जाता है। सभी समाज के लोग प्रोग्राम में आकर हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारा का पैगाम देते हुए बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं। ग्राम प्रधान रुपेश तोमर ने कहा कि गणतंत्र दिवस सभी धर्म के लोगों का त्यौहार है। हमारे गांव में सभी धर्म के लोग मिलकर गांव में रहते हैं। आसिफ ने कहा कि तालीम के बिना इंसान एक तरह से अंधा होता है। तालीम बिना इंसाफ तरक्की नहीं कर सकता। हम सबको अपने अपने बच्चों को अच्छी और बेहतर तालीम दिलाएं। आए मेहमानों ने अपने हाथों को बच्चों को शील्ड, ट्रॉफी दी। खबर का सच के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। ये हमने लोगों को एकता का मैसेज दिया है, प्यार मोहब्बत का, अमन अमान का मैसेज दिया, ताकि लोग, आजकल नफ़रतें ज़्यादा है हम लोगों के अंदर, उस वजह से आप माहौल को देख के पता लग जाए कि भाई मुसलमानों में, हिंदुओं में, सिखों में, ईसाइयों में मोहब्बत कितनी है। और फिर ये एक हमारा एक मज़हब की तरीके से मनाया जाता है 26 जनवरी को, और सबके साथ भाईचारे के साथ मनाना बड़ी खुशी की बात है। और लोगों को पैगाम है इसलिए ताकि लोग इसे सीख लें और आने वाली नस्लें इसके बारे में जानकारी रखें कि भाई हमारे बड़ों ने कैसी ज़िंदगी गुजारी, एकता के साथ ज़िंदगी गुजारी, ताकि वही निज़ाम चलता है। नहीं, जिस तरह से लोगों में अफवाह है या क्या है कि लोगों विचार है कि भाई जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो मदरसों में, मस्जिदों में झंडा सलामी नहीं करते और आप कर रहे हैं। ना, ये ऐसे कोई बात नहीं है। ये देखो, तो हिंदुस्तान है हमारा, एक शान है, जिस मुल्क में रहना है उस मुल्क के नगमे तो गाने ही पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस लोगों के विचार है, बस लोगों की सोच तो हम दाज नहीं सकते बिल्कुल भी। ये तो अपने जहन की बात होती है इंसान की। और ना, मैं तो ये कहूँगा कि ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम जिस देश में रह के खा रहे हैं उस देश के हमें गुण गाने भी चाहिए, उसके नगमे गाने चाहिए। नहीं, देखिए, जैसा हमारे समाज में पहले से ही 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन हमारा देश पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ था 26 जनवरी 1950। और इन लोगों का सबसे बड़ी बात है कि ये संविधान लागू होने के बाद ही सचमुच की जो आज़ादी थी उसी दिन से लागू हुई थी। और हमारा देश विभिन्नताओं से भरा हुआ है, सभी प्रकार के लोग रहते हैं और हम आपसी भाईचारे के अनुसार इस जैसा हमारा गांव है, हर साल मस्जिद में बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। यही मैसेज देते हैं कि आपसी सद्भाव और प्यार, भाईचारे से रहने से इस देश को उन्नति कर सकते हैं। नहीं, मेरा सवाल था कि जो अधिकार मिले हैं संविधान में, क्या वो गरीब आदमी तक, जो निचला, वहाँ तक पहुँचने का अधिकार? देखिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए तो आपको सबसे बड़ी बात है शिक्षित होना पड़ेगा। बहुत लोग इन बातों को नहीं मानते कि हमारा क्या मौलिक अधिकार हैं, किस किस प्रकार के अधिकार संविधान ने हमें दिए हैं, हमारे पास क्या क्या अधिकार हैं। जबकि एक आम जन के लिए हमारे संविधान में बहुत ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उनकी जानकारी अगर नीचे तक नहीं पहुंचेगी तो आप उसका उपयोग नहीं कर पाते। नहीं, अगर आपने शिक्षा की बात करी तो शिक्षा इतनी महंगी हुई है कि गरीब की पहुंच से बाहर होती जा रही है। देखिए, इसमें भी हमने ही कर दिया है, ये भी हम लोगों की गलतियां हैं। जबकि सरकारी स्कूलें बहुत अच्छे स्कूल हैं और अच्छे टीचर हैं, लेकिन हम वहाँ पर पढ़ाते नहीं अपने बच्चों को। सबसे बड़ी बात है कि हम शिक्षा के महंगे स्तर को ले, जो हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए वहाँ तक पहुँच पाना आम जन के बस की बात नहीं है। वहाँ तो बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन गाँव में भी अगर चाहें तो अच्छे स्कूल गवर्नमेंट द्वारा दिए गए, अगर पढ़ाए जाएँ तो अच्छी शिक्षा मिल सकती है। हम कुछ मिलते हैं, इसका एकता के लेकर दे दिया, आपस में मिलजुल कर रहे और प्यार मोहब्बत बन रहे आपस में, ना हो बच्चों में।
तो क्या जो बच्चे हैं उनको बताया गया है कि आज गणतंत्र दिवस है, आज के दिन संविधान लागू हुआ? आज उन्हें बताया भी था, समझाया भी था और 8 दिन से तैयारी भी करवाई जा रही है। मस्जिद में हमारा देश है और ये तो हमारा धर्म है एक तरीके से जो हम कर रहे हैं। क्यों इस्लाम ने तो जो है पैगाम यही दिया है कि जिस देश में रह रहे हो सबसे पहले उस देश के बारे में मानना पड़ेगा, और नहीं मानेंगे तो जो है भाई जो है जिस देश का खा रहे हैं उस देश का तो जो है मानना पड़ेगा। क्या पैगाम दिया इसके जरिए आपने? पैगाम भाईचारे का है जी, और सभी समाज के हमारे जो मंदिर के पुजारी हैं वो भी थे मस्जिद में, सभी जो है सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जिस तरह का नफरत का माहौल है देश भर में, तो क्या इन कार्यक्रमों से वो नफरत कम हो पाएगी? जी कोशिश तो कर रहे हैं जी, और होना चाहिए जैसा हम अपने गांव में कर रहे हैं। अगर सभी मिलकर ऐसा करने लगे तो जो मिट जाएगी दूरी सब। तो जो नौजवान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी कल का भविष्य होंगे इस देश का, उनको बहुत सारे लोगों ने गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, हम उनको उनमें कौन किन लोगों ने कुर्बानी दी उसके बारे में भी नहीं जानते बहुत सारे लोग। नहीं अब इन प्रोग्राम के तो जो है इन प्रोग्रामों के जरिए यही सिखा रहे हैं उन्हें बच्चों को कि भाई जो है हमारा देश क्या है और हमारे देश में कितनी कुर्बानियों से जो है ये देश आज़ाद हुआ है, और अगर नफरतों में रहोगे तो जो है सब मिट जाएंगे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।